अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी प्लांट के बारे में। स्ट्रॉबेरी के प्लांट घरों में बहुत इजी तरीके से लगाए जाते हैं और सर्दियों में वैसे भी स्ट्रॉबेरीज़ हमें मार्केट में बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं। गर्मियों में भी स्ट्रॉबेरीज़ हमें मार्केट में शॉप्स में मिल जाती हैं, लेकिन इसके प्लांट्स हमें नर्सरी में नहीं मिलते हैं। लेकिन सर्दियों में हमें इसके प्लांट्स नर्सरी में बआसानी मिल जाते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ हम सीड से भी ग्रो करते हैं। इसके अलावा इसके रनर्स भी निकलते हैं, इसके ज़रिए उसको ग्रो किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। पिछले साल भी मैंने स्ट्रॉबेरी के प्लांट लगाया था और वो मैं नर्सरी से लेकर आई थी। ये तो सीड से ग्रो किए गए हैं और नर्सरी से लेकर आई थी, और नर्सरी से जो मैं लाई तो उसमें एक दो फ्लावर निकलने स्टार्ट ही हुए थे और उसके बाद उसमें इतनी सारी स्ट्रॉबेरीज़ लगी। और मैंने आप लोगों से कहा भी था कि मैं उसको कोशिश करूँगी कि मैं उसको बचा लूँ किसी तरह गर्मियों में। लेकिन होता ये है कि जब टेम्परेचर हाई होना शुरू होता है तो फिर इस प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ये ऊपर जाता है टेम्परेचर तो इसके प्लांट सूखने शुरू हो जाते हैं। और फिर बहुत कोशिश के बावजूद मैं उनको नहीं बचा सकी। लेकिन जिन इलाकों में सर्दियाँ होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता, वहाँ साल भर स्ट्रॉबेरीज़ निकलती रहती हैं और वो उसको ग्रो करते रहते हैं, उनके रनर्स निकलते रहते हैं। तो कोशिश यही हमें करनी चाहिए कि हम जब प्लांट या तो सीड से अगर लगाएं तो अगस्त या सितंबर में लगा दें, ताकि फिर फरवरी मार्च तक उनमें ऐसे फ्लावरिंग भी हो जाए, फ्रूट भी हमें, और बाकी वो थोड़े से मैच्योर हो जाए। देखिए मेरा ये प्लांट इंशाल्लाह मैच्योर अब हो जाएगा। अब तक जून जुलाई आएगी तो मेरा ये प्लांट मैच्योर हो चुका होगा। तो इंशाल्लाह तो मैं फिर कोशिश करूँगी इस दफ़ा इसको सेव करने की। पिछले साल तो मैं नहीं कर सकी, काफ़ी अर्से तक वैसे वो लगे रहे प्लांट, लेकिन इस साल मैं फिर कोशिश करूँगी। तो ये बहुत ईजी तरीके से हम इनको, अगर आप अब करना चाहते हैं तो आप जाके नर्सरी से इसके प्लांट्स लाइए। प्लांट्स ज़्यादा मेरे ख्याल में महंगे नहीं मिलेंगे, 100 रुपीज़ के अंदर तो इसके प्लांट्स मिल ही जाएंगे कराची में। तो ये आप ये देखिए कि मेरे इसमें ये एक स्ट्रॉबेरी निकला, और मुझे जब ये फ्लावर निकला पहला तो मुझे तो इतना अच्छा लगा, और उसके बाद एक इसके अंदर निकला और एक इसके अंदर निकला। चूँकि ये सीड से ग्रो किए हैं इसलिए अभी ये बहुत छोटे छोटे से हैं, और अभी इनमें देखिए बीच में ये निकलने शुरू हुए हैं। तो सीड से बहुत ईजिली ग्रो कर लेते हैं। आप ये देख रहे हैं जो ये इस तरीके के हल्के हल्के से ये जो सारे बीज हैं, जो ऊपर आपको स्पॉट दिख रहे हैं ना, ये सारे बीज हैं, तब ये ब्लैक हो जाते हैं। तो फिर जब ये पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये ब्लैक से हो जाते हैं। तो फिर उसको आप आराम से निकालिए। अच्छा, जब मैं बनाऊंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी भी इंशाल्लाह। अगले साल जब मैं इस बार सीड से ग्रो करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो वो सीड निकालते हैं, उसको अच्छी तरह वॉश करके बहुत आहिस्तगी से किसी भी कोकोपीट के ऊपर, उसके ऊपर हल्का हल्का स्प्रिंकल कीजिए, बिल्कुल चूँकि बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उस पर हल्का सा कोकोपीट स्प्रे कीजिए और हल्का सा मॉइस्ट रखिए, तो उसमें सीड निकल आते हैं। तो बहुत सारे आप जब इसके सीड डालेंगे तो कुछ प्लांट्स निकल आएंगे। इस तरीके से इसको ग्रो किया जाता है, और इसके बाद फिर आपको आइडिया भी हो जाएगा, और फिर ये बड़ा होने लगता है आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम इसको मॉर्निंग की, सर्दियों में आप इसको 4 से 5 6 घंटे की, कितने घंटे की धूप दे दें, इससे कोई इसको मसला नहीं होता। लेकिन गर्मियों की हमें इसको धूप से बचाना होता है। मॉर्निंग की अगर हल्की सी धूप आ जाए इसके ऊपर छन के, तो ये ग्रो कर लेते हैं, इसलिए कि गर्मियों की धूप के बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, फर्टिलाइज़र इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसलिए हर 10 डेज़ बाद आप इसको अच्छी तरह से फर्टिलाइज़ कीजिए। कंपोस्ट डालिए, अगर आप घर में कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट डालिए, लीफ कंपोस्ट डाल दीजिए, वर्मी कंपोस्ट आप डाल सकते हैं। तो इसमें ये प्लांट बहुत अच्छी, इसलिए कि ये काफ़ी हैवी फीडर होते हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये कि ये फ्रूट जो है ना, ये टच नहीं करने चाहिए मिट्टी के अंदर, लिहाजा ऐसे पॉट में लगाइए कि फ्रूट जो है बाहर की तरफ आए। जब ये टच करते हैं ना मिट्टी में तो ये ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, इसीलिए कोशिश करते हैं कि इसको बाहर की तरफ, फ्रूट बाहर की तरफ रहें। इस तरह हम इसको पॉट में लगाते हैं। अच्छा, छोटे से छोटे पॉट में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत इजीली लगा सकते हैं, और इसके बड़े अच्छे से आप समझिए, मैंने तो कई जगह देखा है कि लोगों ने ऐसे 6-7 पॉट लेके किसी बड़े पॉट के अंदर रख लिया है, ताकि फ्रूट जो है वो बाहर की तरफ आए। इसलिए कि फ्रूट को नहीं अंदर टच होना चाहिए, कि बड़ा पॉट हो तो फ्रूट पे ज़मीन पर टच करेगा, तो फिर तो प्लास्टिक लगा दीजिए आप, ताकि प्लास्टिक के ऊपर फ्रूट आ जाए। इस तरह कीजिए, इसलिए कि फ्रूट टच नहीं करना चाहिए। तो पूरी प्लास्टिक का कवर करके सिर्फ उसके बीच का क्राउन, ये जो क्राउन कहलाता है ना, ये क्राउन, ये बीच का जो पोर्शन है ये क्राउन कहलाता है, इसको बाहर रखते हैं, और साइड में
प्लास्टिक रख देते हैं, लीव भी उसके ऊपर रख देते हैं और इसको भी बाहर की तरफ रख लेते हैं। तो बहुत अच्छा प्लांट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा आप लोगों से कहूँ, पिछले साल भी जब मैंने वीडियो बनाई थी तो किसी ने मुझसे कहा भी था कि आपने हमको, मैं तो हम लेने गए थे, मुझे मिल रहे थे लेकिन हमने लिए नहीं। लेकिन आप ट्राई ज़रूर कीजिए। अभी तो जनवरी का एंड ही चल रहा है, अभी तो फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। तो इसमें अगर आप प्लांट लेकर भी आते हैं तो आपको आइडिया भी हो जाएगा और आप के घर में वो लग भी जाएंगे। अच्छा, एक तो बात ये, बट दूसरी बात ये कि इसको आप फंजीसाइड का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा। अगर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं तो वो बेस्ट है। हर 15 डेज़ बाद आप इन पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए ताकि फंगस वगैरह ना लगे, कोई कीड़े वगैरह ना लगे। पानी में ये है कि आप उसको हल्का का मॉइस्ट रखना है। इसको ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है, इसीलिए जो इसकी सॉइल बनाते हैं हम बहुत अच्छी और वेल ड्रेन बनाते हैं ताकि उसमें पानी खड़ा ना रहे। इसीलिए जब किसी पॉट में लगाते हैं ना, जब हम किसी बड़े पॉट में बहुत सारे प्लांटर रख देते हैं तो फिर मिट्टी अच्छी बनाते हैं ताकि पानी जल्दी से नीचे ड्रेन आउट हो जाए और नीचे से भी अगर प्लांट को पानी चाहिए हो तो वो जो मिट्टी के अंदर हम जिस बहुत सारे पॉट एक बड़े से कंटेनर में रखेंगे तो नीचे से आहिस्ता आहिस्ता पानी सक करते रहें। तो ये भी बहुत अच्छा होता है प्लांट के लिए ताकि उसको पानी हल्का हल्का सा हर वक्त मिट्टी मॉइस्ट रहे। ये बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कि अगर प्लांट को आपने पानी ना दिया और वो सूखने लग गए तो फिर वो बहुत तेज़ी से ड्राई होना शुरू हो जाते हैं। एक तो ये होता है, ऊपर से अगर बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया तो फंगस लगना शुरू हो जाता है। तो इसलिए ज़रा आपको ज़रा ख्याल रखना पड़ता है। और ये फ्रूट तो खाने का मुझे इतना दिल चाह रहा है। तो अब ये पक गया है ना, अब आप लोग को वीडियो बनाने के बाद मैं तो इसको खा लूँगी और इसका वेट करेंगे। अब इसको मैं, अभी तो मैंने इसमें लगाया हुआ है लेकिन कुछ हफ्ते बाद मैं इसको बड़े पॉट में लगा दूँगी ताकि इसके रनर्स निकले और फिर देखेंगे रनर्स को मैं किस तरह दूसरे उसमें लगाऊंगी। ये भी मैंने अभी कभी लगाया तो नहीं है, इसलिए रनर्स तो मेरे अभी निकले नहीं है। वो उसमें काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया था जून जुलाई में, लेकिन फिर वो सूख गया। एक तो ये बात है और दूसरी बात ये कि हाँ, बस गर्मियों में आपने इसको सेव करना है और फंजीसाइड का स्प्रे करना है। हर 15 डेज से आपको उसको फर्टिलाइज़ करना है और बस फिर आपके पास ये प्लांट लगा रहेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर आजकल आपको मिल जाए वो कीजिएगा। और अगर आप इसको सीड से ग्रो करें तो अगले साल आप अगस्त सितंबर में आप ज़रूर ग्रो कीजिएगा सीड से। और वैसे भी यूट्यूब पर से बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मौजूद है जिसमें इसको सीड से ग्रो करना सिखाया है, आप ज़रूर देख के ट्राई कीजिए। काफ़ी अच्छा प्लांट है और काफ़ी मज़ा आता है इस तरह की वेजिटेबल लगाने के बाद हमें। और ये याद रखिएगा ये हैवी फीडर है, लिहाजा आपने इसको अच्छा फर्टिलाइज़ करना है। और मल्चिंग भी कर सकते हैं आप, गर्मियाँ स्टार्ट हो और आपको लगे कि ये प्लांट आपका उसको पानी कमी ना हो जाए तो आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। तो उसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छी तरीके से ग्रो करता है, चूँकि मल्चिंग कर देते हैं अंदर ह्यूमिडिटी तब ये मॉइस्ट रहता है, अंदर से ज़मीन मॉइस्ट रहती है तो ये बहुत तरीके से ग्रो करता रहता है, उसको पानी की कमी नहीं होती है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।